ये है दिल्ली दर्पण। अपने प्राण को तान लिया है रे, अपने प्राण को तान लिया। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कृषि सुधार बिल और भाजपा और किसान, कई दिनों से संघर्ष चल रहा है। भाजपा कोशिश कर रही है किसानों को ये समझाने के लिए कि कृषि सुधार बिल उनके लिए फायदेमंद का सौदा है। ऐसे में दिल्ली भाजपा ने महापंचायत का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, कंझावली से शुरू हुआ और आज बाहरी जिले के मुंडका में महापंचायत शुरू की जा रही है, जिसमें जिलाध्यक्ष भजन शुक्ला यहाँ पे मौजूद हैं और कई जिला मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर अलका गुर्जर यहाँ पे मौजूद है, रामवीर बिधूड़ी जी यहाँ पर हैं। कई किसान जो नेता हैं, वो बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है किसानों को समझाने के लिए कि जो कृषि सुधार बिल है वो आपके लिए फायदेमंद है। पूरा कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के किसानों के लिए पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ वो करके दिखाया है। एक बार जोरदार तालियां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए होनी चाहिए। और हमें जिस तरीके से हमारे संगठन महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से हम घर घर पत्रक भी बांट रहे हैं, ऐसी जागरूकता बाहरी दिल्ली जिले में लगातार रहनी चाहिए। और अभी हमने कंझावला पर बहुत बड़ी पंचायत की थी, आज भी बड़ी पंचायत के रूप में हम सभी उपस्थित हैं। हमें देश के प्रधानमंत्री के संदेश को घर घर ले जाना है, यही हमारा संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी जिला बाहरी दिल्ली जिले के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा दिए गए हर कार्य योजना को मूर्त रूप देंगे। मैं अपने सभी मूर्धन्य नेताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बिजली के कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है वो किसान की जेब से लिया जा रहा है। ये बात मैंने विधानसभा के अंदर कही, उनके पास जवाब नहीं था। आप मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान में क्या इस तरह का जुर्म कहीं किसान के साथ हो रहा है? आपके बगल में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप मुझे बताइए वहां किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है? बताइए ईमानदारी से। आज इस आदमी ने ट्रैक्टर को, आज हमारा किसान दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, उसको कमर्शियल व्हीकल बना दिया है। अगर उसको खरीदेगा तो 24,000 रुपया हर साल का उसको रोड टैक्स देना पड़ेगा। हमारे दिल्ली के किसान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अपने रिश्तेदारों के नाम पर ट्रैक्टर खरीदते हैं और फिर रिश्तेदार ये कहता है कि भाई ट्रैक्टर मेरे नाम पे है, पहले मेरी जमीन को जोतेगा और उसके बाद फिर तू अपनी जमीन जोतेगा। ये हमारे दिल्ली के किसानों के साथ बर्ताव हो रहा है। अरविंद केजरीवाल इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आज किसान बिल के बारे में सभी किसान यहाँ उपस्थित हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें अब तो खैर 70% हो गया, लेकिन तब 52% किसान थे। और हमारी जीडीपी में तब भी 17 से 18% योगदान था इन किसानों का, और आज भी इतना ही योगदान है। किसान की हम पर ईयर इनकम देखें तो 77,000 रुपए है और कर्जा है 1,04,000 रुपए। ये है भारत के किसान की स्थिति आजादी के 70 साल से ज्यादा होने के बाद। हमारी इस किसान महापंचायत में हमारी बड़ी बहन डॉक्टर अलका गुर्जर जी, जो राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी, और हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिधूड़ी जी, कुलजीत चहल जी जो प्रदेश में महामंत्री हैं, अशोक ठाकुर जी जो नेफेड डायरेक्टर और हमारे जिले के प्रभारी हैं, मनोज शौकीन जी, विनोद सहरावत जो हमारे दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और ज्ञानेंद्र डबास जी जो नरेला जोन के चेयरमैन हैं, विनय रावत जी, और हमारे
जो जिनकी प्रेरणा लेकर हम इतने सारे कार्यक्रम बार बार हम अपने जिले में कर रहे हैं। बड़े भाई बजरंग शुक्ला जी जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और विनय रावत जी, मोहित जी, सोहन पाल जी, और जितने भी मेरी मातृशक्ति, मेरे गांव के, दिल्ली देहात के मेरे पिता तुल्य समान किसान, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन, आभार। आप लोगों ने इतना अपना समय दिया यहाँ पर और मोदी जी की योजनाओं को सुना, और जो 3 विधेयक मोदी जी ने पास किया उनको समर्थन भी दिया। ये कष्ट केवल नरेंद्र मोदी जी को नहीं भुगतने पड़े, ये लाल बहादुर शास्त्री जो भी उसमें जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की नींव रखने में जो सुधारों में जो दिक्कतें आई थी, आज वही दिक्कतें नरेंद्र मोदी जी को आ रही हैं। और इस देश के अंदर अगर किसानों का कोई मसीहा अगर पहले आया तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। उनके बाद अगर किसानों के लिए अगर कोई समर्पित रूप से काम करने वाला कोई नेता आया है तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में आया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और हम सब इस काम में यशस्वी हों। आज से 40 वर्ष पूर्व 10 दिसंबर 1979 को हैदराबाद के अंदर एक सभा बुलाई जिसमें भारत के तमाम हिंदुस्तान के प्रांतों से सभी भारत के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने एक नामकरण संस्कार दिया। दक्षिण भारत के लोग चाहते थे कि इसका नाम व्यवसाय और संगम रखा जाए, पंजाब से लोग चाहते थे कि खेतीबाड़ी यूनियन रखा जाए, और मैंने कहा भाई बात सुन लो, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें हिंदी में भी इसका नाम रखना चाहिए, और उसका नामकरण संस्कार किया गया कि भारतीय किसान यूनियन। किसानों की चिंता सबसे ज्यादा आज तक 70 साल में किसने की? जोर से तो किसान भाई जो टिकरी बॉर्डर बैठे उन तक भी आवाज चली जा। किसने की? किसने की? किसानों का एमएसपी किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? दिल्ली में भी जो है वो जो भाजपा का जो महापंचायत का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, और कृषि सुधार कानून को लेकर और कृषि को, किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से ये बताया जा सके कि ये कितना बड़ा योगदान है भारत सरकार की तरफ से। हाँ जी, क्या लगता है, लेट हो गए समझाने में कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातें, कहाँ गैप रह रहा है? कहीं भी गैप नहीं है, ना हम लेट हुए हैं, किसानों के बीच में जाकर अपनी बात कह रहे हैं, और किसान समझ रहा है कि ये जो बिल है, आपने कल माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, किसानों ने स्वयं ने अपनी जुबानी कहा है कि किस तरह से ये कानून उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। कब तक लग रहा है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ठीक ही है, नॉर्मल ही है चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ राजनीति घुस जाती है वहाँ कुछ समय लगता है। ठीक है, मेरे साथ रामी बदरूर जी भी हैं। कई सारी चीज़ें आपने यहाँ पे स्टेज पे साझा की लोगों के साथ, मगर वो जो गैप है वो लग रहा है कि वो भर पाएगा जल्दी से। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, जो भी आपने कहा कि इस समस्या का आखिर समाधान क्या है, जहाँ तक दिल्ली की बात है, आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बंद करने का आह्वान किया था। उसका असर क्या हुआ? पूरी दिल्ली खुली रही, मंडियों में काम होता रहा, खेत में किसान काम कर रहा था, और यदि कहीं तनिक भी किसान के मन में मोदी जी ने जो फैसला लिया है, जो 3 कृषि सुधार कानून बनाए हैं, तो दिल्ली का किसान जरूर समर्थन देने के लिए सड़कों पे आता उस बंद को। दिल्ली के किसान तो पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं, और जो कार्यक्रम बॉर्डर पे जो चल रहा है उसमें दिल्ली के किसानों का कोई किसी तरह का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। दिल्ली का किसान तो साथ में, मगर जो यहाँ पे अभी टिकरी बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, या फिर सिंगू बॉर्डर पे है, फिर उस किसान को क्यों नहीं समझा पा रहे आप? देखिए, बात यह है कि जो असली किसान है वो तो खेत में काम कर रहा है। इसमें 90% लोग वो हैं जो अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको इन तीनों पार्टियों ने ये कहा है कि इन 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जम के हल्ला करो, आने वाले पंजाब के चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा। ये वो लोग हैं। किसान कहाँ है बॉर्डर्स पे? किसान तो खेत में काम कर रहा है। तो ये पूरी तरह से ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है,
ये इसके पीछे जो है ना, ये कुछ राजनीतिक दल है। एक सेकेंड, मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। बजरंग शुक्ला जी भी मेरे साथ हैं और भारी जिले में हैं। भारी जिले भाई साहब देखते हैं, पूरा किसान लग रहा है कि दिल्ली का भारी जिले का साथ में है। बिल्कुल 100% आपने देखा ना, अभी आपने देखा, आपने सारा दिखाया है। यहाँ पे पूरी बड़ी संख्या में किसान बैठे रहे और अगले 3.5-4 घंटा यहाँ बैठे रहे, हमारे नेताओं की बात सुनते रहे। सुधार कानून आए थे, जब भी मैंने आपसे बात की थी आप कहते थे भारी जिले का किसान साथ में है, फिर इन किसानों को फिर दोबारा क्यों समझा जाए? वो तो हैं आपके साथ। नहीं, दोबारा इतनी बड़ी संख्या में किसान हैं, आप बताओ यहाँ पे 700-800 हैं क्या? 700-800 ही किसान हैं। हम जगह जगह जाके अपनी बात रख रहे हैं, सभी किसानों को समझा रहे हैं, अलग अलग जगह। अभी हमने कंजावला में, अभी यहाँ के आगे और भी कार्यक्रम करेंगे उनको समझाने के। अब कृषि मंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखी है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है? नहीं, कृषि मंत्री की चिट्ठी जिसके लिए लिखी उस पर असर है। जो जानना ही नहीं चाहते, जो मानना ही नहीं चाहते, जो किसान है ही नहीं, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो तो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, वो बैठे रहेंगे वहीं पे। ठीक है। अब भारी जिला के जो अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी भी हमारे साथ थे और इस पूरे महापंचायत को लेकर काफ़ी सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहे, रामवीर भिदोड़ी जी भी मौजूद रहे, ठीक है, और बजरंग शुक्ला जी भी यहाँ पर रहे और जिले के काफ़ी सारे पदाधिकारी यहाँ पर रहे। अब किसान जो भारी जिले का जो किसान है या फिर दिल्ली का जो देहात का किसान है वो तो दिख रहा है कि भाजपा के साथ है, लेकिन जो बॉर्डर पे जो किसान बैठा है वो कब तक अपना हट छोड़ेगा या फिर जो उनकी मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।